आज हम बात करने जा रहे हैं मंत्री प्रतिमा बागरी की। वह कुछ भी काम करती हैं और कांड हो जाता है। वह अपना जाति प्रमाण पत्र बचाने के लिए एक बयान क्या दे दी। उनके बयान के बाद बवाल मच गया। ब्राह्मण अलग नाराज हैं, ठाकुर अलग नाराज हैं। कई ठाकुर समाज के लोगों ने पोस्ट किया है कि अगला चुनाव आप जीत कर दिखाइएगा, हम लोगों ने आपका सपोर्ट नहीं किया क्या। यहां तक कि कांग्रेस के पदाधिकारी ठाकुर समाज के लोगों ने भी पोस्ट किया है कि इस चुनाव में हम लोगों ने आपका सपोर्ट किया, अगले चुनाव में आप देख लीजिएगा। ब्राह्मण समाज तो और ज्यादा बौखलाहट में है। ब्राह्मण समाज के कई लोगों ने माफी मांगने के लिए अल्टीमेटम तक दे दिया है। आखिर प्रतिमा बागरी कुछ भी निर्णय लेती हैं और कांड क्यों हो जाता है, आखिर इसकी क्या वजह है। पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी देख लीजिए, उनके साथ एक के बाद एक कांड जुड़ते चले आए। कभी कैलाश विजयवर्गीय की भोजन की टेबल पर पिता द्वारा जो व्यवहार किया गया, पिता पुत्री के बीच में, चूंकि वह भी पारिवारिक वाद है, लेकिन यह हुआ तो सार्वजनिक प्लेस में ना, सर्किट हाउस में। प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के भोजन की टेबल पर जो कुछ हुआ वह भी उचित नहीं था। फिर भाई की घटना, बहनोई की घटना, होटल यूएसए वाली घटना, ऐसे अनेकों कांड सामने आने के बाद तो यह तो कहा ही जा सकता है ना कि मंत्री प्रतिमा बागरी जो भी निर्णय लेती हैं, जो भी काम करती हैं, उसके साथ कांड अपने आप जुड़ जाता है। हां, कुछ लोगों ने एक बात और कही है, ये प्रतिमा बागरी नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री हैं, उनके खाते में कोई उपलब्धि भी जुड़ी है क्या अभी तक। चलिए, उपलब्धि की बात फिर कभी कर लेंगे, अभी तो उनके साथ हुए कांड की बात करते हैं। बागरी समाज अनुसूचित जाति में है, यह उनको सिद्ध करना था। 110 साल पुराना रिकॉर्ड उन्होंने पेश किया है। भारत को आजाद हुए 78-79 साल हो रहे हैं और उनके पास 110 साल पुराना जाति प्रमाण पत्र है, यह बड़ी बात है। अंग्रेजों के जमाने के सर्टिफिकेट उनके पास हैं। इसके बाद तो सरकार को मान लेना चाहिए कि वह अनुसूचित जाति में हैं। वैसे एक बात मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहूंगा कि आरक्षण लागू हुए भी 78-79 साल हो गए हैं। हमें एक बार फिर से आरक्षण के बारे में पुनर्विचार करना होगा। कुछ जातियां अभी भी बहुत कमजोर हैं जिन्हें आरक्षण की जरूरत है, मगर कुछ जातियां बहुत सबल हो चुकी हैं, मुझे लगता है उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। चूंकि अभी प्रतिमा बागरी मंत्री जी की बात हो रही है, तो बागरी पूरी तरह से सबल हो चुका है। मुझे लगता है कि उन्हें अब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। इसका भी एक सर्वे होना चाहिए। अगर वाकई में बागरी समाज के लोग पूरी तरह से सबल हो चुके हैं तो इन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया जाना चाहिए। वैसे एक और सुझाव मेरे मन में था कि अगर आरक्षण सिर्फ शिक्षा पर दिया जाना चाहिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो भी योग्य होगा उसे राजनीति में मौका मिलना चाहिए और जो भी योग्य हो उसे नौकरी में मौका मिलना चाहिए। तो आरक्षण सिर्फ शिक्षा पर लागू होना चाहिए। इन्हें बहुत ज्यादा
जो कमजोर लोग हैं उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा मिल जाए तो वह भी योग्य बन जाए और फिर योग्यता के अनुसार सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नेता इस विषय में इसलिए बात नहीं करना चाहता कि एक वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा। इसका मतलब हमने जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है उन्हें एक वोट बैंक मान लिया है। मतलब आरक्षण क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए लागू किया गया था? अगर ऐसा नहीं है तो किसी न किसी को आवाज उठाना पड़ेगा, और अगर यह बात सच है तो इस बात के समर्थन में भी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। आरक्षण का एक बार पुनर्विचार होना चाहिए। जो जातियां, जो समाज के लोग सबल हो चुके हैं उनको आरक्षण से बाहर करके जो बाकी लोग दबे कुचले हैं, जो अभी भी नीचे स्तर पर जिनका जीवन स्तर है, उनको आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए।